बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन खत्म होने के बाद दुष्यंत चौटाला की जेजेपी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के प्रत्याशी इन 5 सीटों पर कितने वोट हासिल करेंगे। क्या जेजेपी के प्रत्याशी बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी के प्रत्याशियों का मुकाबला कर पाएंगे या उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं देवीलाल परिवार की खुद की सीट सिरसा पर। सिरसा की सीट इनेलो और जेजेपी दोनों के लिए बेहद खास अहमियत रखती है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव जीतने से ज़्यादा इस बात का ज़्यादा फोकस रहेगा कि आईएनएलडी और जेजेपी में से कौन ज़्यादा वोट लेने का काम करेगा। आपको ये भी बता दें कि 2019 के चुनाव में भी परिवार के बंटने का फायदा यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का हुआ था और उस चुनाव में बीजेपी की तरफ से सुनीता दुग्गल भारी मतों के साथ सांसद बनी थी। वहीं आईएनएलडी और जेजेपी के बीच के झगड़े में जेजेपी 96,000 वोटों के साथ नंबर 3 पर रही थी और 88,000 वोटों के साथ आईएनएलडी चौथे नंबर पर रही थी। लेकिन जनाब अब 2024 में नज़ारा बदल चुका है। अब देखने की बात यह कि जेजेपी प्रत्याशी रमेश खटक अपने नेता दुष्यंत चौटाला की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। जेजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही रही कि उसे 9 विधानसभा हलकों में से एक ऐसा दमदार चेहरा नहीं मिला जिसे वो यहाँ का टिकट दे सके। इसलिए पैराशूट के जरिए रमेश खटक को बड़ौदा से उठाकर यहाँ लाया गया। हम आपको बता दें, रमेश खटक सोनीपत जिले की बड़ौदा सीट से आईएनएलडी की टिकट पर 3 बार विधायक बने थे। वो सीट जनरल होने के बाद रमेश खटक बेरोजगार हो गए और अब वो जेजेपी के साथ हैं और जेजेपी ने उन्हें सिरसा आरक्षित सीट से चुनावी दंगल में उतारने का काम किया है। हम आपको बता दें कि 2019 में बेशक जेजेपी यहाँ पर नंबर 3 पर रही थी और 96,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन 2024 का नज़ारा बता रहा है कि दुष्यंत चौटाला के लिए इस सीट पर चुनाव जीतना कोई मुमकिन नहीं है। नंबर 2 पर रहने के आसार नहीं है, नंबर 3 की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में उनका मुकाबला नंबर 4 और नंबर 5 के लिए होगा। यानी सिरसा सीट पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जमानत जब्त कराने की गारंटी के साथ मैदान में उतर रही है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी का मुकाबला नंबर 5 के लिए, नंबर 4 के लिए बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के साथ होगा। बीएसपी पिछले 4 चुनाव में यहाँ 20,000 से लेकर 76,000 वोट हासिल कर चुकी है और ऐसे में जेजेपी को अब नंबर 4 पोजीशन हासिल करने के लिए बीएसपी के साथ ही मुकाबला करना होगा। जेजेपी की दुर्गति की सबसे बड़ी वजह यह है कि 2019 के चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला बेशक प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर हालात बेहद खराब होते चले गए। और आपको बता दें कि सिरसा पार्लियामेंट के सबसे ज़्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ने का काम किया है। सिरसा पार्लियामेंट के 1 दर्जन से ज़्यादा नेता दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को छोड़कर जा चुके हैं। हाँ, आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह जेजेपी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा टोहाना के विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली भी दुष्यंत चौटाला को छोड़ने की कगार पर खड़े हैं, एक तरह से उन्हें छोड़ भी चुके हैं। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा भी जेजेपी को छोड़कर जा चुके हैं। यानी बेशक वो फॉर्मल तौर पर जेजेपी के विधायक हैं, लेकिन आज की तारीख में वो जेजेपी के खिलाफ खड़े हैं। इसी तरह से रतिया की प्रत्याशी मंजू बाजीगर भी जेजेपी को छोड़ चुकी हैं। विकास मेहता, कैलाशो रानी, रमेश गोयल, सुरेंद्र लेगा, ममता कटारिया, रेखा साके, यानी 1 दर्जन बड़े नेता ये वो चेहरे हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में जेजेपी को मजबूत करने में बेहद अहम योगदान दिया था। लेकिन आज वो सभी दुष्यंत चौटाला की नीतियों से खफा होकर, उनके अहंकारी व्यवहार से खफा होकर जेजेपी से नाता तोड़ चुके हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 2019 के चुनाव में सिरसा जिले में जेजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। डबवाली सीट पर जेजेपी के प्रत्याशी मसीता 23,000 वोटों के साथ नंबर 3 पर रहे थे। रानिया में जेजेपी प्रत्याशी कुलदीप सिंह 7622 वोटों के साथ नंबर 6 पर रहे थे। सिरसा सीट पर जेजेपी के प्रत्याशी 4732 वोटों के साथ नंबर 5 पर रहे थे। कालावाड़ी में 12,420 वोटों के साथ जेजेपी नंबर 4 पर रही थी और एलनाबाद में 6569 वोटों के साथ वो नंबर 4 पर रही थी। कुल मिलाकर सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों में जेजेपी को महज 54,342 वोट मिले थे और वो नंबर 4 की पार्टी रही थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें
कि फतेहाबाद जिले में जेजेपी का डंका बजा था, यानी बाकी की 4 विधानसभा सीटों में से 3 फतेहाबाद की सीट और 1 जींद जिले की नरवाना सीट के ऊपर जेजेपी का जबरदस्त डंका बजा था। फतेहाबाद में उसके प्रत्याशी वीरेंद्र सिवाच महज 3000 वोटों से चुनाव हार गए थे। उन्हें 74,069 वोट मिले थे। टोहाना में देवेंद्र बबली 1,0752 वोटों के साथ रिकॉर्ड विधायक बने थे। इसके अलावा नरवाना में भी 79,578 वोटों के साथ रामनिवास सुरजाखेड़ा जेजेपी के विधायक बने थे और रतिया में मंजू बाजीगर ने 29,909 वोट हासिल किए थे। यानी इन 4 सीटों पर जेजेपी को 2,84,308 वोट मिले थे, जो बीजेपी के पूरे प्रदेश में 15 लाख वोटों में से लगभग 20% बनते हैं। यानी सिरसा के वोटरों ने जहां जेजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में रिजेक्ट कर दिया था, वहीं फतेहाबाद की 3 और नरवाना सीट के ऊपर जेजेपी का डंका बजा था। लेकिन अब फतेहाबाद जिले के सारे बड़े नेता और नरवाना के विधायक भी दुष्यंत चौटाला से दूर जा चुके हैं, जेजेपी को छोड़ चुके हैं। यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के प्रत्याशी रमेश खट्टक के लिए कुछ भी अच्छे आसार नजर नहीं आते हैं। उनके लिए 30,000 वोटों का आंकड़ा हासिल करना भी बेहद मुश्किल होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी आईएनएलडी से आगे रही थी, लेकिन 2024 का नज़ारा बता रहा है कि जेजेपी के प्रत्याशी रमेश खट्टक 5वें नंबर के लिए बीएसपी से लड़ाई लड़ेंगे और वो 25 से 30,000 वोटों के लिए भी बेहद कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आएंगे। दिक्कत इस बात की है कि जेजेपी के पास ना तो फतेहाबाद में बूथ एजेंट होंगे, ना उसके पास रतिया में बड़ी टीम होगी, ना टोहाना में उसके पास कोई फौज होगी और ना ही नरवाना के अंदर उसका मजबूत फंडा होगा। यानी जेजेपी के लिए 9 हलकों में से सिर्फ डबवाड़ी ही ऐसा हलका रहेगा जहां पर उसका मजबूत संगठन रहेगा। बाकी के 8 हलकों में जेजेपी के लिए कहीं भी मुकाबले के आसार नहीं है। मुकाबले के आप बात छोड़िए, जेजेपी के लिए सिरसा पार्लियामेंट सीट पर जमानत बचाने के कोई आसार नहीं है। यानी जेजेपी की सिरसा लोकसभा सीट पर जमानत जब्त होने की गारंटी खरी खरी न्यूज़ लेता है। जेजेपी के अब सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सिरसा सीट पर होने वाली जेजेपी की दुर्गति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।